Hello students. So today we are going to start a new series of poetic devices. The very first poetic device which we are going to discuss today is alliteration. So let's get started. So alliteration is basically the repetition of consonant sounds in the beginning of the words placed near each other. कोई भी piece of writing, पोइट्री है, प्रोज है या कोई बुक है, नॉवल है, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ओके, और उस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन. इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा बेटर समझ आएगा. देखिए, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है. द वर्ड फास्ट and furious, they both are starting with the same consonant sound, that is f, right? fast and furious. जब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनकी स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो, फ, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन. एक और एग्जांपल देखिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. So here sound sh and s are repeating in the sentence. श और स कॉन्सोनेंटल साउंड बार बार इस सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन. हमें चीज क्लियर हो गई. एलिटरेशन में बस एक बात का ध्यान रखना है. एलिटरेशन आपको सिर्फ एक बात पर जोर देने के लिए कह रहा है, विच इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड सेम होना जरूरी है. अच्छा, इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देयर इज अ वर्ड चेक, ठीक है. एक वर्ड होता है कुक. बोथ द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट सी, राइट, लेकिन इनका साउंड अलग अलग है. चेक इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड च, है ना, इसका कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वाला च है, बट कुक इज स्टार्टिंग विद द साउंड क. Although here the same consonants are used in the starting of the words, but still यहाँ पर alliteration नहीं है, क्योंकि alliteration deals with same consonant sounds. यहाँ पर starting के consonants तो same है, लेकिन sound is not same. That's why यहाँ पर alliteration नहीं होगा. समझ आ गई ये चीज? तो alliteration में there is repetition of consonant sounds in the beginning of the words placed near each other. बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि एलिट्रेशन में जो वर्ड्स हैं जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं वो एकदम बैक टू बैक आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक. ऐसा नहीं है. उन वर्ड्स के बीच में एक आध वर्ड और भी आ सकते हैं, बस ये है कि वो वर्ड्स थोड़े पास पास में होने चाहिए. यहाँ पर देखो, फास्ट एंड फ्यूरियस, यहाँ पर एकदम बैक टू बैक फ वाला साउंड नहीं, यहाँ पर बीच में एंड भी है, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस ये दोनों पास पास में है. चीज क्लियर हुई? जरूरी नहीं है कि वर्ड्स एकदम बैक टू बैक आए, थोड़ा दूर दूर भी आ सकते हैं, लेकिन वहां पर भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन ही होता है. तो एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर. ये चीज क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन. आपको किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को देखकर कैसे पता चलेगा कि वहां पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है? सबसे सरल चीज, जो भी पीस ऑफ राइटिंग है आप उसे पढ़ें, आप उसे एक बार प्रोनाउंस करें, जस्ट साउंड आउट द सेंटेंस. जब आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान इस चीज पे जाएगा कि आर दे स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स. अगर किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट से साउंड से स्टार्ट होते हैं तो मतलब वहाँ पे एलिट्रेशन है. सबसे इजी है एलिट्रेशन को पहचानने का तरीका कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें. अगर सेंटेंस के वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं मतलब वहाँ पे एलिट्रेशन है, वरना नहीं है. सिंपल. एलिट्रेशन को फन के लिए टंग ट्विस्टर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये भी एक टंग ट्विस्टर की तरह है. And the word tongue twister
This word is itself alliteration. Both are starting with the same consonant sound t, right? Tongue twister. यहाँ पर भी alliteration है. Alliteration के कुछ और एग्जाम्पल देखिए. 7 sisters slept soundly on the sand. यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड स रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन. अमेरिकन एयरलाइंस, ये एक एयरलाइन है, लेकिन इसके नाम में भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है. जिस भी सेंटेंस या वर्ड में या फिर किसी भी चीज़ के नाम में जब पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो थोड़ा आसान हो जाता है याद रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने ज़रूर इस चीज़ को ड्रिंक किया होगा, कोका कोला. यहाँ पर भी एलिट्रेशन है. बोथ द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड विच इज को, राइट? कोका कोला. मिकी माउस, मिकी माउस, यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है. डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक, यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है. हमें ये चीज़ क्लियर हुई? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनकी स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंटल साउंड से हो. सेम कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट सेम कॉन्सोनेंट्स, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, तो इतनी जानकारी बहुत है. अब आई एम श्योर कि किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में अगर एलिट्रेशन का जिक्र हुआ होगा या फिर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया होगा तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. ये पोएटिक डिवाइस वाली सीरीज़ में हम सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो भी 9th से लेकर 12th क्लास तक इस्तेमाल होता है. हमारा सबसे पहला पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन था जो हमने फिनिश कर लिया. इसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, रेपिटिशन, एनाफोरा, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हम सीखेंगे. अगर आपको पोएटिक डिवाइस में और इस सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप उस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए. तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में कई और पोएटिक डिवाइसेस के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.